हमास ने जो यरगमाली रखे हुए हैं इजरायली, उनमें से आज 3 ख़वातीन की वीडियो उन्होंने जारी की और उसमें वो ख़वातीन देखी जा सकती हैं। और हमास का पैगाम ये है इज़राइल को कि जी कि हम आपके जो अबडक्टीज़ हैं उनको रिहा करने के लिए तैयार हैं अगर आप फ़लस्तीनियों को रिहा करें। तो इस वक्त पूरी दुनिया में ये जो इसराइली जो किडनैप्ड हुए हैं AFP की फिगर है 239 की, उनमें से 4 ख़वातीन उन्होंने पहले रिहा भी की थी। सारा फोकस उस पर है और ये जो हैं किडनैपीज़ जो हैं ये इस पूरी इजराइल की मिलिट्री स्ट्रैटेजी में भी एक बहुत ही इनकन्वीनियंट सी चीज़ है, वरना तो ये कब का काफ़ी कुछ कर चुके होते हैं ना। अभी जो उन्होंने हाथ रोका हुआ है या कुछ है तो उसमें एक वो कंसिडरेशन है, जैसे वो सब भी कह रहे थे कि इजराइल के अंदर भी एक डिबेट है, लेकिन दुनिया में कहीं पे भी इस चीज़ पे नज़र नहीं है कि फ़लस्तीनी कितने इजरायली जेलों में हैं या क्यों हैं। तो थोड़ा सा उस पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि अगर इंसानी हुकूक की बात हो रही है तो उसमें ये भी बहुत ज़रूरी है देखना। तो जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक, और ये सामने आए हैं क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन की, उसके सीनियर लेक्चरर हैं हेडी विटरबो, और उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त थ्रेड किया है। ही रिसर्चेस दिस सब्जेक्ट और उनके पास बहुत सारा एविडेंस भी है। उनका ये कहना है कि जी कि हम जानते हैं कि हज़ारों फ़लस्तीनी बरसों से इजरायली जेलों में हैं। इसमें वो लोग हैं जो गज़ा के रहने वाले हैं, वेस्ट बैंक यानी गरब उर्दन के रहने वाले हैं, प्लस जो फ़लस्तीनी इजराइल के सिटीजन्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, इनमें से सैकड़ों जो हैं उनकी उम्रें 18 साल से कम हैं, सो वो बच्चे हैं, ठीक है। इनको कैसे अरेस्ट किया जाता है, क्यों अरेस्ट कैसे रखा जाता है? तो जैसे हमारे यहाँ होता है MPO, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो इजराइल में इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन यानी इंतज़ामी हिरासत। अच्छा, वो क्या है? वो ये नहीं कि आपने माजी में कोई क्राइम किया है। अगर मुझे ये शक है कि जी ज़रार साहब कुछ उल्टा सीधा करने जा रहे हैं मुस्तकबिल में, तो मैं आपको उठा के 6 महीने के लिए जेल में डाल सकता हूँ। अच्छा, बहुत आसान है ये। आप जज के सामने पेश होते हैं, हम कहते हैं जी मुझे इसको रखना है, जज साहब कहते हैं बिल्कुल पब्लिक ऑर्डर के लिए ना। अच्छा, 6 महीने गुजर गए, दोबारा आपकी पेशी होती है, मैं बोलूँगा जी 6 महीने इसको मजीद रखना है। तो आप गेस करें कि ये जो जज के सामने पेशी होती है उसमें यूजुअली हम कहते हैं ना समाअत हो रही है, उसमें बहस मुबाहिसा होता है, कितनी देर लगती होगी? 5 मिनट, लिटरली 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के अंदर वो जज कहता है जी ठक, इसको आप वापस जो है ना जेल में अब जल्दी करें, मुझे सजा भी सुना दी। हाँ, खड़े खड़े जो है ना, एग्जैक्टली खड़े खड़े जो है उनको आपने दोबारा वापस भेज दिया। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जो इजरायली जज हैं वो कभी सवाल नहीं करते कि जी कि इनका कसूर क्या है, फलाना क्या है, और जजेस की अपनी टेस्टिमनीज मौजूद हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें जो रियासत बता रही है वो बिल्कुल सही होगा, हमें शक करने की ज़रूरत क्या है। हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह का सिलसिला कभी कभी देखने में आता है, लेकिन इजराइल में ये एक राइज निज़ाम है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, यूरोपियन लीडर्स बार बार कहते हैं कि इजराइल एक डेमोक्रेसी है और वहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, लेकिन जब आप उनका ये देख लें जो इनका फ़लस्तीनियों के साथ उनकी अदलिया या पुलिस कैसे डील करती है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरा ख्याल है हमें अपार्थाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ पे उनकी अप्रोच क्या है। अच्छा, मज़े की बात ये कि तो ट्रायल चलता नहीं है, और अगर चलता है तो उसमें जो कन्विक्शन रेट है, गैस करें, वाइल्ड गैस करें कितना होगा? अब आप वाइल्ड गैस करें तो मैं तो कहूँगा 99%, 99.76%, ठीक है ना। तो मतलब ये कि मुकदमा एक तो चलेगा नहीं, चलेगा तो आपको सजा होनी है। 0.4 छोड़ दिया है ताकि, ठीक है ना, मतलब मसला ना। तो ये अगेन अगर आप फ़लस्तीनी हैं तो आप ये बस सोच के चलें कि जी आपको सजा होनी है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे हमने इंतफादा देखी, दूसरी तस्वीरें आती रहती हैं कि जो नौजवान हैं या बच्चे हैं वो अक्सर पथराव करते हैं इजरायली फ़ौजियों पर, टैंकों पर। उसकी सज़ा 20 साल, ठीक है। इफ़ यू आर फाउंड, आप पत्थर फेंक रहे हैं, 20 साल। इसी तरह अगर आप फ़लस्तीनी एहतजाज कर रहे हैं, अपना परचम लहरा रहे हैं, या उन पर ये इल्ज़ाम है कि जी आप ये पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्टर्ब करेंगे, सज़ा कितनी? 10 साल, ठीक है। फॉरगेट अबाउट फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रोटेस्ट, व्हाटएवर, वो सब ऐसी ख्याली बातें हैं, ठीक है ना। अच्छा, इजराइल चूँकि ट्रांसपेरेंट नहीं है, बताता नहीं है कि हमारी जेलों में फ़लस्तीनी कितने हैं, तो ये जिनका मैंने हवाला दिया, ये जो सीनियर लेक्चरर हैं क्वीन मैरी कॉलेज के, इन्होंने कहा जो हमने एस्टिमेट लगाए हैं सारा डेटा कलेक्ट करके 1967 से लेकर अब तक, उनका एस्टिमेट है कि कोई 8 लाख फ़लस्तीनी एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स वो इजरायली जेलों में रह चुके हैं। हर दसवां
हर 10 फिर पूछते हैं कि हमास कहाँ से आई, तो हाँ फिर पूछते हैं कि हमास कहाँ से आई, और फिर जब अगर कोई तंजीम ये मुतालबा करे कि जी हमारे हज़ारों कैदी आपके पास हैं, अगर